Good morning students, standard second subject English. In last video you have learnt about हल्दी's adventure. So वो कैसे स्कूल गई हल्दी और उसके उसके रास्ते में जिराफ मिला। तो ये हमने यूनिट जो 2 है वो देखा, हल्दी's adventure. Now today you are going to learn हल्दी's adventures exercises. तो आप जो हल्दी's adventure जो यूनिट है उसकी एक्सरसाइज है वो आपको देखनी है. ओके, सो आर यू रेडी टू लर्न एक्सरसाइजेस? ओके, यू आर रेडी. सो पहले देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स. आपको खाली जगह पूरनी है विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. जो ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं वर्ड्स उसको आपको उसकी मदद से आपको ब्लैंक पूरी करनी है. ओके, तो यहाँ पे पहले हम वर्ड्स देखेंगे. सेल, तो सेल है यानी कि पानी में जो बोट आती है वो तैरती है, उसके लिए सेल. बार्क, बार्क यानी कि जो कुत्ता जो है डॉग उसकी आवाज निकलती है तो उसको बोलेंगे हम बार्क. सिंग यानी कि गाना. प्ले यानी कि खेलना. एंड रिंग यानी कि रिंग बजना, जैसे मोबाइल की रिंग बजती है और कुछ स्कूल में जो घंटी होती है उसकी आवाज होती है उसको हम बोलेंगे बेल. ओके, सॉरी रिंग बोलेंगे. लेट्स सी. तो यहाँ पे बोट्स दिए गए हैं. बोट्स, तो बोट्स जो है तो उसके साथ सेल वर्ड आएगा. सेल का मीनिंग है सेल या SAIL, सेल यानी कि पानी में तैरना. तो पानी में कौन तैरता है? बोट्स. जो बड़ी बड़ी बोट्स होती है वो पानी में सफर करती है, वो अंदर पानी में जाती है. तो उसके लिए हम बोट जो होती है वो सेल कर दी यानी कि पानी में वो तैरती है. ओके, डॉग्स, तो डॉग्स तो उसके साथ हम बार्क बोलेंगे. तो डॉग्स जो है वो बार्क करता है यानी कि कोई अनजान आदमी को देखता है वो, तो वो क्या उसको जोर जोर से वो आवाज निकालता है. अगर कुछ वो आदमी देखता है नया या फिर कुछ ऐसा होता है तो वो जोर जोर से भौंकता है, तो हम उसको बोलेंगे बार्क. चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन प्ले, तो खेलते हैं. चिल्ड्रन जो है वो खेलते हैं. प्ले यानी खेलना. बेल्स, तो रिंग, RING, रिंग यानी कि आवाज निकालना. तो बेल्स जो होती है वो रिंग यानी कि आवाज निकालती है. बर्ड्स, तो बर्ड्स होती है वो सिंग यानी कि वो बर्ड्स जो होती है वो क्या गाना गाती है. बर्ड्स तो उसकी जो होती है पक्षियों, तो तरह तरह के आवाज निकालती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सिंग यानी वो गाते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो आपको ये पता चल गई होगी कि आपको जो वर्ड्स है आपको यहाँ लिखना है. नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम सेकंड एक्सरसाइज. राइट द नेम्स, आपको नेम्स लिखने हैं. राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक. जो एक वीक यानी कि एक सप्ताह, हिंदी में बोलेंगे एक सप्ताह. और वीक यानी कि हम एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7. ओके, तो जो 7 दिन होता है, 7 दिन वो हम लिखेंगे. यू कैन बिगिन विथ संडे. हमें संडे से हमें शुरुआत करनी है. SUNDAY, संडे यानी कि रविवार. MONDAY, मंडे यानी कि सोमवार. TUESDAY यानी कि ट्यूसडे, मंगलवार. वेनसडे, ये स्पेलिंग देखिए आप. वेनसडे, डी डी साइलेंट है, डी आपको बोलना नहीं है. तो WEDNESDAY, वेनसडे यानी कि बुधवार. थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे यानी गुरुवार. फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार. सैटरडे,
SATURDAY सैटरडे यानी कि शनिवार। तो ये आपके हो गए 7 डेज, 7 दिन हो गए आपके वीक के। तो वीक यानी कि एक सप्ताह, 7 दिन। तो आपको 7 दिन के ये नाम है जो आपको नोटबुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट हल्दी ब्रॉट हर नेम, हल्दी ने अपना नाम लिखा एट स्कूल इन दिस वे। स्कूल में अपना नाम हल्दी ने ऐसे लिखा, देखो HALDI हल्दी। तो आपको लगता है कि अरे बराबर है ये तो नाम, आपको लगता है कि इसमें कौन सी भूल है, इसमें कुछ गलत नहीं है, स्पेलिंग तो बराबर है हल्दी का। ओके, यू आर राइट, स्पेलिंग बराबर है। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ तो एक मिस्टेक है। कौन सी मिस्टेक है? शी मेड वन मिस्टेक, एक उसने भूल की, एक उसने एरर की। वॉट वॉज इट, वो क्या थी? तो हम लोग यहाँ देखते हैं हल्दी, तो उसका एच जो है ना वो कैपिटल नहीं है। तो हमारा नाम, जब भी हमारा नाम लिखते हैं तो उसमें कैपिटल फर्स्ट जो लेटर है, ये फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। हम किसी का भी नाम लिखे, हमें हमारा नाम लिखे, पापा का नाम लिखे, मम्मी का नाम लिखे, भाई का, ब्रदर का, फ्रेंड का नाम, किसी भी का नाम लिखे हम, तो वो नाम प्रॉपर नाउन है, इसीलिए हम उसे एच जो यहाँ एच जो है जो है वो फर्स्ट लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो यहाँ एच, यहाँ देखो एच, यहाँ हमने देखा कि एच जो है वो उसने कैपिटल लिखा। सॉरी, हम अब उसको मिस्टेक सुधारेंगे। तो राइट हर नेम करेक्टली, हम उसका नाम लिखेंगे। तो हल्दी लिखा, तो ये एच हमने कंप्लीट लिखा नाम। तो हम हमारा नाम जब लिखते हैं हम, तो जो प्रॉपर नाउन है वो फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में आता है। नाउ राइट योर नेम करेक्टली, आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है। यहाँ पे ये जो खाली जगह है वो आप अपना नाम लिख दीजिए। सो हाउ वुड यू स्टार्ट योर नेम? वुड यू स्टार्ट योर नेम with second or with a simple letter? No, you would start with capital letter. आप कैपिटल लेटर के साथ अपना नाम लिखेंगे। तो ये नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ भी एक्सरसाइज हम देखेंगे। हल्दी ब्रॉट, हल्दी ने लिखा आई मैट अ जिराफ, हल्दी ने लिखा कि आई मैट अ जिराफ, मैं जिराफ से मिली थी। आई मैट अ जिराफ, मैं जिराफ से मिली थी। ओके, तो ये सेंटेंस में कुछ गलत दिखता है आपको? लेट्स सी। तो हम पहले पढ़ेंगे शी मेड 2 मिस्टेक्स। उसने यहाँ पे 2 मिस्टेक किए हैं। उसने 2 मिस्टेक किए हैं। व्हाट आर दे, कौन से 2 मिस्टेक है? राइट हल्दी सेंटेंस करेक्टली, आपको करेक्टली लिखना है, हल्दी का सेंटेंस करेक्टली लिखना है। आंसर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई जो है वो स्मॉल है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? आई कैपिटल, मैट बराबर है, ओके। देन और जिराफ इज ओके, जिराफ इज ऑल्सो ओके। देन एक बात यहाँ पे है कि यहाँ पे फुल स्टॉप करना है। आपको क्या करना है? ऐसे फुल स्टॉप करना है, ऐसे। तो यहाँ पे आप फुल स्टॉप कीजिए। तो तो जब भी सेंटेंस खत्म होता है तो हम उसके एंड में फुल स्टॉप रखेंगे। तो आप ये फुल स्टॉप रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर। आपको बिफोर और आफ्टर जो है, बिफोर और आफ्टर, उससे आपको ब्लैंक पूरी करनी है, ओके।
तो पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। बिफोर, BEFOUR, बिफोर, एंड आफ्टर, AFTER, आफ्टर। बिफोर यानी पहले, बिफोर यानी कि पहले, और आफ्टर यानी कि बाद में, आफ्टर यानी कि बाद में। तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसको हम बोलेंगे बिफोर यानी पहले, फिर आफ्टर यानी कि बाद में। ओके, लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर ईटिंग फूड, फूड खाने से पहले, आई वॉश माई हैंड्स, मैं अपना हाथ धोता हूँ। तो यहाँ पे ये ब्लैंक है, तो अगर हम ब्लैंक ऐसे पढ़ेंगे तो ईटिंग फूड ऐसे पढ़ेंगे, ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। तो आंसर क्या आएगा? बिफोर यानी कि पहले। तो बिफोर ईटिंग फूड, बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले मैं अपना हाथ धोता हूँ। हाथ, जो दोनों हाथ है मेरे अपने, धोता हूँ। ओके, सेकंड यहाँ पे देखेंगे हम। ब्लैंक रीचिंग स्कूल, आई सीट इन क्लास, मैं स्कूल पहुंचने के बाद, आई सीट इन द क्लास, मैं सीट यानी कि बैठता हूँ। तो आफ्टर यानी कि आफ्टर रीचिंग स्कूल, स्कूल जाने के बाद, आफ्टर यानी कि बाद। तो मैं आफ्टर रीचिंग स्कूल, मैं स्कूल जाने के बाद, आई सीट इन क्लास, मैं अपने क्लास में बैठता हूँ। तो आफ्टर रीचिंग स्कूल, आफ्टर रीचिंग स्कूल, स्कूल पहुंचने के बाद। तो यहाँ पे आफ्टर का मीनिंग हुआ पहुंचने के बाद। ओके, बिफोर ईटिंग फूड, फूड खाने से पहले, आई वॉश माई माउथ, मैं अपना मुंह धोता हूँ। आई वॉश माई माउथ, मैं अपना मुंह धोता हूँ। बिफोर पहले, खाना खाने से पहले मैं अपना हाथ धोता हूँ। नेक्स्ट, ब्लैंक रीचिंग होम, में घर पहुंचने के बाद, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। तो आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज, जो है वो आपकी एक्सरसाइज थी, बुक में से थी। अभी आप देखिए कि एक्सरसाइजेस फ्रॉम वर्कबुक, वर्कबुक में से जो एक्सरसाइजेज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपकी जो वर्कबुक है उसमें से चैप्टर 1 है जो आपका, उसमें से आप देखिए तो ये आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको कंप्लीट करना है, जो यहाँ पे है वो कंप्लीट करना है। ओके, ब्रश योर, तो आप ब्रश क्या करते हो? आप ब्रश क्या करते हो? टीथ, दांत साफ करते हो ना, तो ब्रश योर टीथ। कोम्ब योर, आप क्या कोम्ब करते हो? कोम्ब यानी कि आपको कोम्ब योर हेयर, आप जो है वो जो हेयर है, आप तो कंघी से आप उसको ठीक करते हैं, आप बाल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्ब योर हेयर। तो आप अच्छी तरह से अपने हेयर को रखते हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्ब। वॉश योर, आप क्या वॉश करते हो? हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, आप अपने हाथ धो लो। क्लीन योर, आप अपने क्या क्लीन करते हो? क्लीन यानी कि एकदम कंप्लीट सफाई रखना। क्लीन योर फेस, आप अपना फेस कैसा रखते हो? क्लीन रखते हो, एकदम कंप्लीट क्लीन। नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे जो एक्सरसाइज है आगे हमने देखी है, लेकिन फिर से देखेंगे हम। फिल अप द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, जो वीक जो यहाँ पे है वो आपको डेज लिखने हैं। वीक यानी कि एक सप्ताह के नाम लिखने हैं। तो ओके, लेट्स सी। ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक है। ब्लैंक कम्स आफ्टर संडे, आफ्टर यानी कि बाद में। संडे के बाद क्या आता है? तो संडे के बाद आता है मंडे, तो ये रहा मंडे। फुल स्टॉप यानी कि आपका सेंटेंस खत्म हो गया। नेक्स्ट, ब्लैंक कम्स आफ्टर वेनसडे, वेनसडे के बाद क्या आता है? तो थर्सडे आता है वेनसडे के बाद। ब्लैंक इज अ हॉलीडे, कौन सा हॉलीडे होता है? तो संडे, संडे इज अ हॉलीडे, संडे क्या होती है? छुट्टी होती है।
संडे कम्स, संडे आता है बिटवीन, दोनों के बीच, बिटवीन यानी कि दोनों के बीच, बिटवीन सैटरडे, आपका ब्लैंक ये रहा, सैटरडे एंड मंडे। तो फ्राइडे जो संडे होता है तो सैटरडे और मंडे के बीच आता है। नेक्स्ट, सैटरडे कम्स आफ्टर, सैटरडे कम्स आता है आफ्टर यानी कि बाद में, आफ्टर फ्राइडे। नेक्स्ट, ट्यूसडे कम्स बिटवीन मंडे एंड वेनसडे, ट्यूसडे जो होता है कम्स आता है बिटवीन मंडे एंड वेनसडे। तो मंडे एंड वेनसडे के बाद उसके बीच में, बिटवीन उसके बीच में आता है, क्या आता है, ट्यूसडे आता है। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज। तो कौन सा दिन पहले आता है, कौन सा दिन बाद में आता है, कौन सा दिन बिटवीन यानी कि दोनों के बीच आता है, वो यहाँ उसकी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर। तो जो बिफोर और आफ्टर आपने आगे देखा तो सेम एक्सरसाइज है। तो बिफोर और आफ्टर, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी कि बाद में। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर पहले, बिफोर गोइंग टू बेड यानी कि सोने से पहले, मैं सोने से पहले, मैं जब भी सो जाता हूँ रात में तो उससे पहले मैं अपना काम करता हूँ, बिफोर यानी कि पहले। आई वॉश माई हैंड्स, मैं अपना हाथ धोता हूँ। बिफोर पहले एंड आफ्टर ईटिंग फूड, फूड खाने से पहले और उसके बाद में। फूड यहाँ जो कहा गया है कि फूड खाने से पहले, बिफोर यानी खाने से पहले, एंड आफ्टर उसके बाद में मैं अपना हैंड जो है वो वॉश करता हूँ। सी देखेंगे हम यहाँ, आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क आई वॉच टीवी। आफ्टर यानी कि बाद में, आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क, मैं जब अपना होमवर्क पूरा करता हूँ, आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। तो टीवी कब मैं देखता हूँ, तो आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, आफ्टर मैं अपना जो काम है वो होमवर्क पूरा लिख के मैं लिख देता हूँ और उसके बाद में मैं टीवी देखता हूँ। बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर यानी पहले, गोइंग टू बेड मैं सोने से पहले, आई प्रे टू गॉड, आई प्रे टू गॉड यानी कि मैं गॉड जो है भगवान, मैं उसे प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे फिर से, बिफोर पहले, बिफोर गोइंग टू बेड सोने से पहले मैं, आई प्रे टू गॉड मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो आपको समझ आ गया होगा कि, आपको समझ में आ गया होगा कि बिफोर यानी कि पहले और आफ्टर यानी कि बाद में। ओके, लेट्स सी, राइट 3 लाइन्स, आपको 3 लाइन्स लिखने हैं ऑन योर स्कूल, स्कूल के ऊपर, जो स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में आपको, ऑन यानी कि उसके बारे में, स्कूल के बारे में आपको 3 लाइन्स लिखनी है। सो आप, यू कैन राइट योर ओन वे, आप अपनी तरह से लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ जो 3 सेंटेंस है वो मैंने आपको यहाँ दिया है। ओके, माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल, मेरी जो स्कूल है इज द बेस्ट यानी कि बहुत सबसे अच्छी स्कूल है, ऑफ द सिटी, जो सिटी है, जो शहर है, उसमें मेरी जो स्कूल है वो बहुत ही बेस्ट है, सबसे अच्छी स्कूल मेरी स्कूल है। माई स्कूल हैज़ अ ह्यूज बिल्डिंग, मेरी जो स्कूल है उसके पास है यानी कि उसके पास है, ह्यूज यानी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, क्या है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, मुझे अपनी स्कूल जो है बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये रहे आपके 3 सेंटेंस, आप लिख लीजिए नोटबुक में। ओके, लेट्स सी, राइट द ऑपोजिट,
ऑफ द फॉलोइंग। आपको अपोजिट यानी उसके विरुद्धार्थी लिखना है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो रात हो तो आप दिन लिखते हो। आप फिर बिग हो तो बिग कोई चीज है तो उसके बारे में आप स्मॉल लिखते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको अपोजिट लिखने हैं उसके विरुद्ध में। ओके, यहाँ देखेंगे कैसे अपोजिट होता है। एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी यानी कि खाली, कोई भी चीज खाली हो उसके लिए हम बोलेंगे एम्प्टी। अगर कोई भी चीज फुल यानी कि चीज से भरी हो, फुल, तो उसमें कुछ चीज है और वो फुल है तो उसको हम बोलेंगे कुछ है अंदर, तो एम्प्टी यानी खाली, फुल यानी कि बहुत ही भरी हुई, हेट्रेड यानी कि नफरत, हेट्रेड, नफरत करते हो आप लोग किसी भी चीज से या फिर किसी इंसान से, तो दैट इज कॉल्ड हेट्रेड। लेकिन हमें नफरत करनी नहीं चाहिए किसी से। तो उसका विरुद्धार्थी क्या है? लव यानी कि प्रेम। हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, हंस के रहना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड लव। फाउंड यानी कि ढूंढना, ढूंढा हुआ जो होता है फाउंड, तो ढूंढा था, कुछ मिला था आपको, आपको कुछ आप रास्ते में जा रहे हो और कुछ चीज मिली हो तो दैट इज कॉल्ड फाउंड, यानी आपको मिली। और जो LOST लॉस्ट, तो खो गई। आपको एक तरह चीज मिलती है तो दूसरी खो जाती है, दैट इज कॉल्ड लॉस्ट। फ्रंट यानी कि आगे, और बैक यानी कि पीछे। तो ये रहे आपके वर्ड्स। नाउ सॉल्व द पजल। आपको पजल यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो हम देखेंगे यहाँ पे पजल। ओके, लेट्स सी। पहली जो है वो है W, ये W, फिर ये F। तो यहाँ आप क्या करोगे, O और L लिखोगे तो क्या हो गया? वुल्फ। ये वुल्फ हो गया। ये हो गया फ्रॉग, ये देखिए ये हो गया फ्रॉग, यानी ये रहा फ्रॉग। और ये रहा गुस, और ये रहा एलिफेंट। तो एलिफेंट कहाँ है? ये रहा एलिफेंट, आप देख सकते हैं यहाँ एलिफेंट। पिजियन, ये रहा पिजियन। ओके, और उसके बाद पैरोट, ये स्पेलिंग हो गया पैरोट का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे पिग, ये रहा पिग, यहाँ पे पिग। फिर उसका दूसरा ये रहा गोट, तो ये रहा गोट। फिर नेक्स्ट ये रहा हैन, ये रहा हॉक, एंड ये रहा मंकी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके नाम और जो पजल है वो सॉल्व हो गई आपकी पजल। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखता है, देखिए कि कलर द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। कलर द पिक्चर, तो अंदर जो आपकी किताब में लास्ट में दिया गया है वो आप कलर कीजिए, कलर कीजिए। आपके लास्ट में दिया गया है पिक्चर, तो वो पिक्चर किसका है? जिराफ का है। तो लेट्स सी आई कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। ओके, तो पहला सेंटेंस है आई एम अ ब्लैंक। तो यहाँ पे ब्लैंक है तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? जिराफ। आई एम अ जिराफ, यानी कि वो जो पिक्चर दिया गया वो क्या कह रहा है कि मैं जिराफ हूँ। आई एम द टॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। टॉलेस्ट सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट यानी कि सबसे ऊंचा, वो सबसे ऊंचाई में ऊंचा है वो,
ऑन द अर्थ, यानी कि ये जो हम रहते हैं अर्थ, पृथ्वी, तो उसके ऊपर वो बहुत बड़ा है। आई ईट ओनली ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स यानी कि वो क्या खाता है, वो सिर्फ ग्रीन, हरी पत्तियां खाता है, वो हरी पत्तियां खाता है। तो आपने देखा कि ये जो एक्सरसाइज है वो आप लिख लीजिए नोटबुक में, और नोटबुक में लिख लीजिए, लेकिन समझ के लिख लीजिए। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको आ गई होगी। और नोटबुक में लिख लीजिए, और उसके समझने के बाद नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।